निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। 25,000 वोट से आदरणीय घनश्याम सिंह जी और हाथ का पंजा जीतेगा। सभी का आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। पूर्णतः सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं आश्वस्त हूँ। माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में, जनता कांग्रेस के पक्ष में। नाली नहीं है, यहाँ खंबे पे लाइट नहीं है, ये विकास है कहाँ? कांग्रेस के शासनकाल में भय रहता था, इसलिए उनको ये कहना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। गुरुवार को दतिया में 71.44% मतदान दर्ज किया गया, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9% कम है। कम मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। 3 अगस्त को आने वाले नतीजे सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की राजनीतिक साख का भी इम्तिहान होंगे। देखिए दतिया उपचुनाव पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान खत्म हो गया है, लेकिन सियासी हलचल अब भी तेज है। 71.44% मतदान के बाद अब सभी की नजरें फिलहाल 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। दतिया का ये उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। एक ओर भाजपा के सामने अपनी पकड़ साबित करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के सामने अपनी सीट बचाने की जिम्मेदारी है। दतिया उपचुनाव की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसका सीधा असर प्रदेश की राजनीति पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा के लिए ये सीट जीतना सरकार और संगठन की रणनीति पर जनता की मोहर माना जाएगा। अगर भाजपा कांग्रेस से ये सीट छीनने में सफल रहती है तो इसे मुख्यमंत्री नेतृत्व और पार्टी संगठन की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। वहीं अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो विपक्ष को सरकार और संगठन पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा। दतिया सीट पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। लंबे समय तक इस क्षेत्र में उनका मजबूत प्रभाव और संगठन पर पकड़ रही है। उपचुनाव में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी नरोत्तम मिश्रा के नाम की रही। माना जा रहा था कि भाजपा उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। इस फैसले के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली और विरोध के स्वर उठे। हालांकि बाद में खुद नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतरे और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की। अब नतीजे बताएंगे कि दतिया में उनका राजनीतिक प्रभाव कितना कायम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए दतिया उपचुनाव संगठन की ताकत और रणनीति की परीक्षा माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपनी परंपरागत पकड़ को बनाए रखें और भाजपा को चुनौती दें। अगर कांग्रेस सीट बचाने में सफल रहती है तो इसे जीतू पटवारी की रणनीति और संगठन की सक्रियता की सफलता माना जाएगा। वहीं हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकती है। इस उपचुनाव में कम मतदान सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। 71.44% मतदान 2023 के मुकाबले करीब 9% कम है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कम मतदान के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इसे नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में आई नाराजगी से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग बारिश, उमस और मौसम को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। हालांकि कम मतदान का फायदा किसे मिलेगा ये कहना अभी आसान नहीं है, क्योंकि जो मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचे उनका रुझान किसी दल के पक्ष में था, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। दतिया उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया गया है। अदालत से सजा मिलने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। अब मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। दोनों दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब दतिया की जनता का फैसला ईवीएम में सुरक्षित है। 3 अगस्त को मतगणना के साथ साफ हो जाएगा कि कम मतदान का फायदा किस दल को मिला और किसके राजनीतिक समीकरण बिगड़े। दतिया का ये उपचुनाव आने वाले समय की मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए कई संकेत दे सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।